Hello everyone, my name is Deepak Kumar. I am your English trainer. Welcome back to my YouTube channel JS Dynamic English Spoken Academy. और आप देख रहे हैं EWD English with Deepak sir. So guys, today we are going to learn in that video that how will teacher start basic conversation in class with the students. Means जो टीचर्स होते हैं, चाहे वो फ्रेशर हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो किस तरीके से हमें अपनी क्लास में बच्चों के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं इन दैट वीडियो. सो बिफोर स्टार्ट माय यूट्यूब वीडियो यू हैव टू फॉलो मी एंड यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज़ वॉच टिल कंप्लीट. तो वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, ना ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें. और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके वीडियो को सब्सक्राइब कर दें. तो ज़्यादा बातों को ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट. So today we are going to learn in that video that how teacher can start basic conversation with the pupils, with the students in a basic and good proper way. देखिए सबसे पहला वे ये होता है जब टीचर्स क्लास में आते हैं तो टीचर्स को क्लास में आते ही या टीचर्स पहले बोल दे या स्टूडेंट्स बोल दे, पहले बोल दे, डजेंट मैटर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अगर 12 बजे के बाद का टाइम है गुड आफ्टरनून, और 4 के बाद का टाइम है तो गुड इवनिंग. तो जो स्टूडेंट को रिप्लाई देना होता है वो टीचर खुद सिखाएंगे कि आपको बोलना होता है यू हैव टू से वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग. ये टीचर सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि जब आपको कोई गुड मॉर्निंग बोलता है देन यू हैव टू रिप्लाई वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, तो ये सुबह की ग्रीट्स होती है. जब हम सुबह अपनी क्लास में टीचर जब एंट्री करते हैं वो ग्रीट्स है. उसके बाद जैसे ही टीचर्स क्लास में आते हैं तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि टीचर्स के आते ही जो बच्चे होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टैंड अप हो जाते हैं और गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर. हाँ, यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो गुड मॉर्निंग कुछ लोग मैडम बोलते हैं, कुछ लोग मैम बोलते हैं. तो मैडम जो है वर्ड वो भी आपका प्रोफेशनल है, मैम भी प्रोफेशनल है. मैडम का शॉर्ट वर्ड होता है मैम. तो आप मैम बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स मैम बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता है जब आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो स्टूडेंट बोलते हैं वेरी गुड मॉर्निंग. तो आपको बोलना होता है यानी टीचर हैव टू से सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन प्लीज. प्लीज वर्ड्स बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक रेस्पेक्ट शो करता है. सिट डाउन प्लीज. उसके बाद आते हैं हम अटेंडेंस पे. किस पे? अटेंडेंस, यानी कि जिसे बोलते हैं हम हाजिरी, यानी कि बच्चों की अटेंडेंस को चढ़ाना रजिस्टर पर. तो आप बोल सकते हैं लेट्स कीप साइलेंट ऑल स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अटेंडेंस ऑफ यू. यानी कि साइलेंट रहें, हम आपकी अटेंडेंस लेने जा रहे हैं. तो जो भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ वी आर गोइंग टू टेक अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर लें. या फिर इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक नोट करके इस वीडियो में रख दूंगा ताकि कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकें और नोट कर सकें. तो जो टीचर्स हैं वो अपने लिए नोट कर लें और जो स्टूडेंट को बताना है वो भी नोट कर लें. राइट. तो टीचर्स जब अटेंडेंस लेने जाते हैं तो वो स्टूडेंट से कहेंगे कीप साइलेंट ऑल स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टेक अटेंडेंस ऑफ यू. ओके, तो अटेंडेंस पे आपने बोला रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर. इन केस रोल नंबर 3 मान लीजिए कोई आशीष नाम का लड़का है, वो आपका एब्सेंट है, तो आप पूछ सकते हैं क्लास में वेयर इज आशीष, वेयर इज आशीष. तो वहाँ पर क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिखाइए कि हिंदी में ना बोलें कि सर आज आशीष नहीं आया, सीधे बोलें सर ही इज एब्सेंट टुडे या फिर ही इज ऑन लीव टुडे. ये सिखाइए स्टूडेंट्स को, क्योंकि CBSE बोर्ड में यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश. ओके, तो जब कोई बच्चा नहीं आता है क्लास में तो बच्चा ना ये बोले कि सर आज वो नहीं आया, छुट्टी पर है, सीधे बोले सर ही इज ऑन लीव. लड़की है तो शी इज ऑन लीव, लड़का है तो ही इज एब्सेंट, लड़की है तो शी इज एब्सेंट. ओके, गॉट इट. तो आप अटेंडेंस लेते हैं. अटेंडेंस लेने के बाद जैसे ही आपका अटेंडेंस कंप्लीट होता है उसके बाद अगर आप बोर्ड पे कुछ लिखाने जा रहे हैं तो वहां बोलेंगे पे अटेंशन टू द बोर्ड, पे अटेंशन टू द बोर्ड या लुक एट द बोर्ड. अगर कोई उधम मचा रहा है तो आपको पता है नॉर्मल एक सेंटेंस होता है टीचर्स के लिए, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज. ये सबको पता होता है लेकिन हैबिट में नहीं होता. तो इस वीडियो को देख करके आप हैबिट में डालिए, रोजाना आप बोल पाएंगे, इजीली कन्वर्सेशन कर पाएंगे. बहुत ही पीसफुली और बहुत ही करेक्टली वर्ड हैं, बेसिक सेंटेंस हैं ये हमारे. ठीक है, तो जैसे ही अगर बच्चा को उधम मचाता है, शोर मचाता है क्लास में, तो आप हिंदी में ना बोलें, इंग्लिश में बोलें पे अटेंशन टू द बोर्ड्स, लुक एट द बोर्ड्स, डोंट मेक अ नॉइज, कीप साइलेंट. ये सारे वर्ड्स होते हैं बच्चों को साइलेंट करने के.
तो अगर आपको बोलना है कि ऊधम मत मचाइए, बोर्ड की तरफ देखिए, तो आप बोलेंगे पे अटेंशन टू द बोर्ड, पे अटेंशन टू द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, यानी कि बोर्ड की तरफ देखें। उसके बाद जैसे ही बच्चे बोर्ड की तरफ देखते हैं तो जैसे आपको बोलना होता है कि नोटबुक निकालिए इंग्लिश की, या सिर्फ बुक और नोटबुक में क्या डिफरेंस है बता दे रहा हूँ मैं आपको। जो बुक होती है वो आपकी किताब होती है, और जो नोटबुक होती है वो नोट करने वाली किताब, मतलब एक पुस्तक बोल सकते हैं, कॉपी बोल सकते हैं उसे, आप नोटबुक को कॉपी बोल सकते हैं। तो जैसे अगर आप बुक निकलवा, वही मैंने आपको अगर इंग्लिश की नोटबुक निकलवानी है बच्चों से तो सीधे बोलिए प्लीज़, सबसे पहले प्लीज़ लगाइए, प्लीज़ एक रेस्पेक्ट वर्ड है, तो बोलिए प्लीज़ टेक आउट योर नोटबुक ऑफ इंग्लिश, प्लीज़ टेक आउट योर नोटबुक या बुक ऑफ इंग्लिश। अगर बुक निकलवा रहे हैं तो इंग्लिश की तो बुक बोलिए, नोटबुक निकलवा रहे हैं तो नोटबुक बोलिए, प्लीज़ टेक आउट योर नोटबुक ऑफ इंग्लिश, बुक ऑफ इंग्लिश। ओके, तो बच्चे बोलेंगे ओके मैम, बच्चों ने निकाल ली। उसके बाद अगर आपको बोलना है पेज नंबर 16 निकालिए, 17 निकालिए, तो आप बोल सकते हैं यू हैव टू टेक योर पेज नंबर ऑफ 16, ऑफ 17, ऑफ 18। तो अब ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ तो इसको ये मत समझिए कि इतनी जल्दी बोल दिया, कैसे हमें बोलना है। वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, उसके बाद मैं एंड ऑफ द वीडियो एक आपको डिस्क्रिप्शन में एक दे भी दूंगा, मैं लिख करके सब चीज़ नोट करके, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले करके उसे नोट कर सकते हैं और डेली हैबिट में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप क्लास में पीसफुली आराम से अच्छी स्पोकन कर सकते हैं बच्चों के साथ बेसिक सेंटेंस से। ओके, तो जब आप कुछ लिखा रहे होते हैं बोर्ड पे, अब बात आती है मिटाने की। क्या बात आती है? मिटाने की। तो कई टीचर्स मैंने देखे हैं बोल देते हैं क्या आपने इसे उतार लिया, मैं मिटा दूं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू डोंट हैव टू यूज़ हिंदी वर्ड्स इन योर क्लास, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एंड यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो यू हैव टू से देन शैल आई इरेज इट, शैल आई रब इट। आप रब का यूज़ भी कर सकते हैं, इरेज का यूज़ भी कर सकते हैं। रब होता है आपका ब्रिटिश, इरेज होता है आपका अमेरिकन। रब से बनता है रबर, इरेज से बनता है इरेजर। तो आप रब का भी यूज़ कर सकते हैं और इरेज का भी यूज़ कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, बोथ ऑफ करेक्ट। ओके, सो यू हैव टू से शैल आई इरेज इट, शैल आई इरेज इट। अगर स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर, ओके कि कॉपी फास्ट, कॉपी फास्ट, थोड़ा जल्दी उतारिए। जैसे अगर बच्चे कहते हैं सर मैंने उतार लिया, तो आप नहीं कह, आप, मैंने कई स्कूल्स में देखा है बच्चे बोलते हैं आई हैव डन, आई हैव डन। तो आई हैव डन जब बोले जाता है जब किसी चीज़ को आप फिनिश कर देते हैं, फिर उसको मतलब छेड़छाड़ नहीं करनी होती। जैसे कि टेस्ट, जैसे कि एग्जाम, तो एग्जाम में आप बोल सकते हैं आई हैव डन, टेस्ट में बोल सकते हैं आप आई हैव डन। लेकिन अगर कोई चीज़ बोर्ड पर लिखवाई जा रही है तो हो सकता है टीचर कुछ और भी लिखवाए, तो वहाँ पर डन नहीं होती वो, वहाँ पर बोल सकते हैं आई हैव नोट डाउन इट, आई हैव नोटेड डाउन इट, आई हैव नोटेड डाउन इट। ओके, बच्चों को सिखाइए कि आपको बोलना होता है आई हैव नोटेड डाउन इट। अगर स्टूडेंट्स कहते हैं सर यस सर आई हैव नोटेड डाउन इट, देन यू हैव टू से ओके आई एम गोइंग टू इरेज इट, आई एम गोइंग टू इरेज इट। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, मैं इसे मिटाने जा रही हूँ। हाँ, तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, मेल है फीमेल है, मैं इसे मिटाने जा रही हूँ। मिटाने के बाद जैसे ही बच्चे अब कंप्लीट कर लिया तो आप बोलेंगे नाउ आई एम गोइंग टू चेक योर फेयर, नाउ आई एम गोइंग टू चेक योर फेयर्स। ओके, अब मैं आपकी नंबर बाय नंबर फेयर चेक करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। एक दूसरी बात बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है बच्चों को थोड़ा एथिक्स सिखाएं, एथिक्स का मतलब होता है बेसिक कुछ वर्ड्स होते हैं जो रेस्पेक्टफुल होते हैं। यानी कि स्कूल में कैन का यूज़ करना बिल्कुल मना है, कैन का यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो। कैन यू हेल्प मी ना कह करके कुड यू हेल्प मी, कुड एक रेस्पेक्टफुल वर्ड होता है। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे या करेंगे, तो वुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, ना कि कैन यू हेल्प मी। ओके, तो इस तरीके से। तो अगर आप जैसे कि बोलते हैं बच्चों से कि हैव यू नोट डाउन इट, तो बच्चे बोलेंगे यस आई हैव नोट डाउन इट, नोटेड डाउन इट। ओके, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ समझा रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स का आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, क्या आप मेरे पॉइंट्स को समझ पा रहे हैं। कुछ चीज़ समझा रहे हैं तो वहाँ पर यूज़ कीजिए मुंह से बोल करके स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। स्टूडेंट्स बोलेंगे यस आई एम गेटिंग योर पॉइंट्स सर, या फिर यस गॉट इट सर, बिल्कुल सिंपल, यस गॉट इट सर, यस गॉट इट मैम। ओके, उसके बाद 3 चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें स्पीक करते समय क्लास में। टीचर्स भी स्टूडेंट्स भी जो भी आप बोलते हैं यू हैव टू स्पीक लाउड, आपको लाउड बोलना होता है। यू हैव टू स्पीक विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट एंड राइट एंड योर वर्ड्स शुड बी क्लियर, और आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो भी आपके क्लियर होने चाहिए। ये 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे, चाहे वो टीचर्स हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हैं। ओके,
तो मैंने ये बता दिया आपको क्लास में आने के बाद क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। आए आपने बोर्ड पर लिखा, उसकी भी इंग्लिश बता दी, बुक निकालने की इंग्लिश कैसे होती है वो भी बता दी, बच्चों को क्या बोलना चाहिए वो भी बता दिया। अब बात करते हैं लंच की। तो जब ब्रेकफास्ट होता है या लंच होता है, जो भी आपका लंच यानी कि ब्रेक टाइम जो होता है, तो उसको आप बोल सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का ब्रेक टाइम होता है तो बच्चों को सिखाइए स्कूल में, ब्रेक टाइम में आप आपस में बोल सकते हैं इंग्लिश में, लेट्स हैव एंजॉय ऑफ द ब्रेक, लेट्स हैव एंजॉय ऑफ द ब्रेक, आइए ब्रेक को एंजॉय करते हैं। तो ब्रेक जो है एक पुराना शब्द है, आप ब्रेक को हटा करके रेसेस बोल सकते हैं। रेसेस, रेसेस का मतलब होता है ब्रेक टाइम। तो ब्रेक टाइम जो है वो हमारा ब्रिटिश वर्ड हो गया, और रेसेस जो हो गया हमारा अमेरिकन वर्ड हो गया। तो कुछ नया सिखाने के लिए मैं वर्ड्स दे रहा हूँ आपको, जो आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि जो भी आपका ब्रेक टाइम होता है, लंच होता है, उसको लंच ना कह करके, ब्रेक टाइम ना कह करके रेसेस बोलिए। लेट्स एंजॉय द रेसेस, लेट्स एंजॉय द रेसेस। अब लेट और लेट्स, जब लेट जैसे इज नॉट को इजंट बोल देते हैं, वैसे लेट्स हो जाता है ये, ठीक है। तो लेट्स एंजॉय द रेसेस, यानी कि आइए हम अपने ब्रेक को एंजॉय करते हैं। जैसे ही ब्रेक खत्म होता है तब आप बोल सकते हैं टीचर्स स्टूडेंट से, ओवर द रेसेस, ब्रेक ओवर हो गया, ओवर द रेसेस प्लीज एंटर योर क्लास, अपनी क्लास में एंटर कीजिए। बैक टू योर सीट, अपनी सीट पर जाइए, बैक टू योर सीट, अपनी सीट पर जाइए। उसके बाद जब आप क्लास में एंटर करते हैं रेसेस के बाद, यानी कि ब्रेक टाइम के बाद, तो वहाँ पर तो वहाँ पर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, चिट चैट कर रहे होते हैं। कोई कहता है आज मैंने ये खाया, कोई कहता है आज मैंने ये खाया, बुदबुदा रहे होते हैं। तो जो बुदबुदाना होता है तो टीचर वहाँ पे कह सकते हैं डोंट मर्मर, डोंट मर्मर, MUR, डोंट मर्मर का मतलब होता है बुदबुदाना। और कानों में अगर बातचीत कर रहे हैं, काना फूसी, तो आप बोल सकते हैं डोंट विस्पर, डोंट विस्पर, डोंट विस्पर, ओके। तो डोंट विस्पर, डोंट मर्मर, ये नॉर्मल वर्ड्स होते हैं। कुछ लोग मर्मर बोलते हैं, कुछ लोग मर्मर बोलते हैं। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसका वो है मर्मर, ओके। तो ये बेसिक सेंटेंस है। अगर टीचर इन टेंसों का यूज़ करेंगे अपनी क्लास में और स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको देख करके स्टूडेंट्स भी इंग्लिश बोलने की हैबिट में डालेंगे और कोशिश करेंगे। तो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश ऑन डेली बेसिस, ओके। तो ये आपका लंच टाइम हो गया। उसके बाद नॉर्मली वही टर्न हम फॉलो करते हैं कि ये नोटबुक निकालिए, टेक आउट ऑफ द बुक, टेक आउट द बुक ऑफ द इंग्लिश स्पोकन, जो भी बुक निकलवानी है वो निकलवाइए। शैल आई रेज इट, शैल आई रब इट, हैव यू नोटेड डाउन, हैव यू नोटेड डाउन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। अब यहाँ तक हमारी बात हो गई थी रीसेस की, यानी कि ब्रेक टाइम की। यानी कि ब्रेक टाइम के बाद जब बच्चे बुद बताते हैं तो कैसे बोलना चाहिए, डोंट मर्मर, डोंट विस्पर, ओके। यानी कि बच्चों से बोलो बात ना करें, बुद बताएं ना, डोंट मेक अ नॉइज, सिंपल सा टेंस है जो आप बोल सकते हैं। और कुछ समझा रहे हैं, बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, तो उनसे कंफर्म करने के लिए एक टेंस होता है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो बच्चों से बोलिए, इसका आंसर आप दे सकते हैं, गॉट इट, यस यस आई एम गेटिंग योर पॉइंट्स, ओके, ऑल राइट। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं छुट्टी की। जब छुट्टी होती है तो बच्चे, मैंने देखा है अक्सर करके CBSE बोर्ड में जो स्कूल्स होते हैं, काफ़ी बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, वो छुट्टी में जाते समय भी ऐसे बोलते हैं गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। नहीं, जब हम कहीं से जाते हैं, लीव करते हैं, तो वहाँ पे हमें बोलना होता है बाय सर, बाय मैम, बाय सर, बाय मैम। ये जो रूल है ये CBSE बोर्ड का ही रूल है, जहाँ पे स्टूडेंट्स हमेशा जब छुट्टी करते हैं, जब लीव करते हैं स्कूल से, तो वहाँ पे बाय सर और बाय मैम का ही प्रयोग होता है, ना कि गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। ये जब हम क्लास में एंट्री करते हैं या कुछ पढ़ा रहे होते हैं, उसके बीच में चलते हुए समय को लेकर के हम ये बात करते हैं। लेकिन ओके, यानी कि स्टूडेंट्स बोलेंगे बाय मैम, बाय सर, बाय मैम, बाय सर। जब छुट्टी होती है तो टीचर्स इसके रिप्लाई में जो बोलेंगे, अब वो बोलेंगे गुड बाय बेटा, गुड बाय बेटी, गुड बाय माय सन, गुड बाय, इस तरीके से, गुड बाय स्टूडेंट्स, ओके। तो ये रूल होते हैं CBSE बोर्ड के, जो अगर आप फॉलो करना शुरू करेंगे, आज से ही हैबिट में लेके आएंगे, तो धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में आप बहुत अच्छी पीसफुली छोटी छोटी इंग्लिश क्लासेस में बोल पाएंगे स्टूडेंट्स के सामने, जिससे कि स्टूडेंट्स भी आपको देख करके बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कुछ 2-3 वर्ड्स और बताना चाहूँगा, जैसे कि जब बच्चे पानी पीने आते हैं परमिशन लेकर के, तो वो बोलते हैं मे आई गो टू ड्रिंकिंग वाटर, मे आई गो टू ड्रिंकिंग वाटर, जो कि बिल्कुल गलत है, इनफॉर्मल है, रॉन्ग है, क्योंकि टू के साथ ड्रिंकिंग लगाना इनफॉर्मल हो जाता है। तो आपको बोलना चाहिए, टीचर्स को बताना चाहिए, स्टूडेंट शुड स्पीक मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम प्लीज़, या प्लीज़ मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, या प्लीज़ शुरू में लगा दीजिए, लास्ट में लगा दीजिए, बोथ आर करेक्ट, ओके। तो मे आई गो टू ड्रिंक वाटर प्लीज़, इस तरीके से। यस श्योर, टीचर बोल सकते हैं यस श्योर, यू मे गो, यस श्योर, यस श्योर, या फिर बोल सकते हैं यस यू मे गो, आप जा सकते हैं,
ओके, मे आई कम इन द क्लासरूम, मे आई कम इन द क्लासरूम, क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ, आ सकती हूँ, या श्योर यू कैन, यस श्योर यू कैन। Okay, so these are the basic sentence through which sentence the teachers can speak fluent English and proper in a proper way and with the basic sentence. Okay, so make sure you will try today, you will try from today, and within a, if you will try within 15 and 16 days to continue of these sentences, then you can speak proper English with the students in your classes. ओके, तो प्लीज़ इस जो बेसिक सेंटेंस आज मैंने बताए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, उनको अपने हैबिट में लेके आइए, ताकि आप रोज़ इंग्लिश बोल सकें, थोड़ी थोड़ी बोल सकें। तो इन सेंटेंसेस के जरिए जो मैंने अभी आपको बताएं लिख करके रख लीजिएगा, और वीडियो के एंड में आपको मिल भी जाएंगे एक साथ कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या बुलवाना है, क्या नहीं बुलवाना। लास्ट में मैंने नोट बना करके इंटर कर दिया है, आप उसको रोक करके वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या रीड कर लें या राइट कर लें, ताकि आप उसकी हैबिट में ला पाएँ, रोज़ बोल पाएँ क्लास में आकर के। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं यही चाहूँगा कि आप इंग्लिश बोलना शुरू करें। इफ़ यू आर इन CBSE बोर्ड देन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एंड यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज इफ़ यू विल स्पीक इंग्लिश देन स्टूडेंट्स also will speak English. Okay, if you won't speak English then no one will speak English. So please, if you are a good teacher then you try to speak English so that everyone can speak English, look at you. Okay, so be a good speaker of English. So आज के लिए इतना ही काफ़ी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।